और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे तालिबान की, तालिबान के चरित्र की, हम बात करेंगे तालिबान की दोहरी नीति की, हम बात करेंगे अफगानिस्तान पर कब्जा कर सरकार बनाने में जुटा तालिबान। क्या है तालिबान का चरित्र? कश्मीर को लेकर तालिबान क्या सोचता है? हमें तालिबान, चीन और पाकिस्तान की तिकड़ी से कैसे बचना चाहिए? तालिबान सरकार के गठन से पहले ही तालिबान का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। एक तरफ तालिबान भारत से बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ कश्मीर पर बयान भी दे रहा है। इससे साफ है कि तालिबान कहता कुछ और है और करता कुछ और है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि उसके पास कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। कुछ दिन पहले तालिबान के सहयोगी हक्कानी ग्रुप के अनस हक्कानी ने यह साफ कर दिया था कि तालिबान कश्मीर मसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसे में तालिबान का यह बयान भारत की चिंता बढ़ाने वाला है। साबित हो सकता है कि ऐसे में पाकिस्तान पहले ही बात कह चुका है कि तालिबान कश्मीर की उसकी नापाक मुहिम के साथ देगा। साथ ही अपने बयान में सुहेल ने कहा है कि तालिबान भारत से कहेगा कि कश्मीर के लोग आपके अपने हैं, जो आपके कानून के मुताबिक समान हक रखते हैं। आपको यहां पर यह भी बता दें कि तालिबान के एक और प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुहाजिर ने कुछ दिनों पहले कश्मीर पर दिए बयान में कहा था कि वो इस पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। उनके मुताबिक इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने की जरूरत है। ये दोनों देशों के हितों से जुड़ा हुआ मसला है। कश्मीर को लेकर तीसरा बयान हाल ही में अलकायदा ने भी दिया है। उसने कहा कि जब उसकी मंजिल कश्मीर है, इन सभी बयानों के आधार पर माना जा रहा है कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को हवा मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयान तालिबान को भारत से दूर भी ले जा सकते हैं। ऐसे में तालिबानी नेता और भारत के बीच हुई वार्ता के कोई मायने निकाले जा रहे हैं क्या? ये भी एक अहम सवाल है। और ऐसे में दोहा में हुई बातचीत में भारत ने तालिबान की पेशकश पर अपनी शर्तों पर बातचीत की थी। इसमें भारत ने कहा था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे बयान से जाहिर है कि तालिबान को लेकर भारत की सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है और ऐसे में कश्मीर में चौकन्ना रहने की जरूरत है। आपको बता दें, यदि तालिबान भारत या कश्मीर को लेकर अपना रुख सही नहीं रखता तो इसके लिए आने वाले समय में काफी बड़ी मुश्किलें साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत तालिबान के मुद्दे पर विश्व बिरादरी के साथ खड़ा है, वहीं विश्व बिरादरी कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ है। तालिबान को अपनी सरकार को चलाने के लिए जिन चीजों की दरकार है उसमें न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका व्यवहार बड़ी भूमिका निभाएगा। तालिबान की तरफ से सुहेल शाहीन का बयान मुमकिन है कि पाकिस्तान और चीन के कहने पर ही आया हो। अब सवाल यह है कि तालिबान भारत को लेकर अपना नजरिया बदलेगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपनी छवि बनाने के लिए अपने स्वभाव में बदलाव करेगा? क्या पाकिस्तान चीन के उकसावे पर तालिबान भारत को नुकसान पहुंचाएगा? तो आपको बता दें कि लगातार इस तरह के बयान अब तालिबान की तरफ से आ रही हैं। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। तो अलग अलग तरह के बयान तालिबान की तरफ से आ रहे हैं और सवाल ऐसे में कई खड़े होते हैं। क्या तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि वक्त वक्त पर तालिबान अपने बयानों में बदलाव कर रहा है। हमें चीन और पाकिस्तान और तालिबान की तिकड़ी से कैसे बचना चाहिए? तालिबान सरकार के गठन से पहले ही तालिबान का दोहरा चरित्र सामने आया है और जहां जहां पर मुस्लिमों के हक की बात होगी वहां तालिबान अपनी आवाज उठाएगा। इस तरह की बात अब तालिबान की तरफ से कही गई है। इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि लीडर है बीजेपी के। दीपक वोरा जी इस वक्त हमारे साथ है, एक्स डिप्लोमेट है। नबील उस्मानी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है दीपक वोरा जी, सर इसे किस तरह से देखें, इसे किस तरह से लें?
पहले कुछ तालिबान की तरफ से बयान आता है, हाल ही में जो बयान आया वो साफ तौर पर तालिबान की मंशा को दिखाता है, साफ तौर पर कश्मीर को लेकर जो लगातार यहां पर अटकलें अंदेशे जताए जा रहे थे उसको वो बयान करता है। कैसे इसको देखें, कैसे इसको ले? आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में शरीक किया, आपसे सीखने का और आपके पास मेहमान है उनसे भी बातचीत करने का। गेंगिस खान कह गया था कि घोड़े की पीठ पर बैठकर किसी भी देश पर कब्जा करना आसान है, घोड़े से उतरकर वहां पर हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। आज जो स्थिति है अफगानिस्तान में बुरी तरह से कंफ्यूज्ड है। जो स्टेटमेंट्स वहां से आ रही हैं, जो बयान वहां से आ रहे हैं, लगता है कि किसी स्पष्ट रूप से वो लोग सोच नहीं रहे। एक तरफ वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान का प्रयोग नहीं होने देंगे, लॉन्च पैड फॉर टेरर अटैक। दूसरी तरफ से कहते हैं कि हमारी जो विक्ट्री हुई है, अल्लाह ने इशारा किया है कि सारे मुसलमान जो दुनिया में हैं उनको उठकर अपनी आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में किसी श्रीलंकन मुस्लिम जो कई सालों से वहां पर था, शायद उन्होंने उसकी आवाज सुनी और एक मॉल में जाके चाकू के साथ हमला किया और खुद सीधा चला गया अपनी 72 हूरों के पास, पुलिस ने वहां भेज दिया। मुझे ये लगता है मैम, द तालिबान आर बीइंग स्टूपिड। इस समय उनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? अगर मैं तालिबान का नेता होता, सबसे पहले मुझे चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और दूसरा आर्थिक समर्थन। जिहाद वेट करे, वो बाद में आएगा, नहीं तो कोई स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में नहीं होगी। आज का जो मेन इशू कन्फ्रंटिंग अफगानिस्तान, वो धर्म नहीं है लेकिन टॉलरेंस है, टेररिज्म है, डेवलपमेंट है। पूरी दुनिया, आप जानते हैं कुछ ही दिन पहले ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास किया था, उसमें दो बड़ी चीजें कही कि आप आतंक को भूल जाइएगा और दूसरा आप उस तरह से बिहेवियर करिए जैसा होना चाहिए। अगर वो इस बात पे अमल करते हैं मैम, तो मुझे यकीन है कि तालिबान विल अंडरस्टैंड कि शासन में आना और किसी भी देश पर शासन करना इतना आसान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो 2001 में आपको याद है क्या हुआ था? ये जो कहते थे अरे आने दो अमेरिका को, तुम दबा के भागे, कोई उनको पनाह देने को तैयार नहीं। जी जी जी, चलिए आप बने रहिए दीपक जी हमारे साथ, और खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। नबील जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाही ने कहा है कि उसके पास कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। क्या कश्मीर में मुसलमान अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकते? अगर दिक्कत है तो वो आके उठाएंगे क्या? मैडम, मैंने वो स्टेटमेंट सुना, मैंने वो उनका इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने ये बात साफ साफ कही कि अफगानिस्तान, तालिबान विल नॉट अलाउ अफगानिस्तान टू यूज इस लैंड फॉर एनी फॉरेन इंटरवेंशन। तो उसमें ये है कि पहले इंडियन गवर्नमेंट अपना क्लियर करे कि उसका तालिबान को लेके स्टैंड क्या है। हर भारत की बीजेपी सरकार, देश की जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। जो स्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा वही स्टैंड हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान का होगा। तो अगर कश्मीर के मुद्दे पे तालिबान के मुतालिक से अगर कोई खतरा अगर नजर आता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उस पर स्टैंड क्लियर करे। भारत के रहने वाला हर भारतवासी सरकार के फैसले के साथ उनके साथ खड़ा रहे। खेमचंद शर्मा जी, अपना स्टैंड क्लियर करें सर। दोस्ती रखनी है, दुश्मनी रखनी है, कैसे रिश्ते रखने हैं, क्लियर करिए ना उस बात को। सबसे क्लियर है, सबके लिए क्लियर है। भारत सरकार ने साफ रखा है कि किसी भी देश की जमीन को उग्रवादियों के लिए उपयोग में नहीं लाने दिया जाएगा। किसी भी देश की जमीन को भारत के खिलाफ उपयोग में नहीं लाने दिया जाएगा। अगर किसी भी देश की जमीन भारत के खिलाफ उग्रवाद के रूप में उपयोग में लाई जाती है, उग्रवादी रहते हैं और वो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो भारत अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से सर जब बयान ऐसे आएंगे कि कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार उन्हें है, तो सरकार क्या स्टैंड क्लियर नहीं करेगी अपना, या पहले इंतजार करे कि आप आतंकवाद अपनी जमीन पर पनाह देंगे या नहीं देंगे? अपनी बात रखूं, आप दोनों बोल रहे हैं कि अभद्रता कहलाता है, अभद्रता कहलाता है। लेट मी कंप्लीट, देन यू स्पीक। आप भी या तो क्वेश्चन करिए, मैं आराम से सुन लेता हूँ, फिर मैं बोलूंगा। सर मैं तो आराम से ही क्वेश्चन कर रही हूँ। खेमचंद जी बीच में फेलो पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं, आपने नहीं कहा। तो मेरा अनुरोध ये है कि सरकार का स्टैंड, सरकार का मतलब सबकी सरकार है, इसमें ये बीजेपी की सरकार नहीं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ऑलमोस्ट सभी की सहमति होती है। फॉरेन पॉलिसी हमारी बिल्कुल क्लियर है कि जो कश्मीर है दैट इज आवर इंटरनल मैटर, नोबडी कैन इंटरफियर।
कोई भी विश्व की शक्ति उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, चाहे वो तालिबान हो, चाइना हो, कोई भी हो, whomsoever it is। दूसरा, किसी भी देश की जमीन, किसी भी, जो तालिबान में अफगानिस्तान की हो, वो भारत के खिलाफ अगर उपयोग में होती है तो भारत अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। और हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने साफ साफ कर दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो हम दूसरे देश में घुस के भी, अपने देश की बाउंड्री से बाहर भी कार्रवाई करेंगे। पहले भी कार्रवाई की, अभी भी करेंगे। हमारी जो सुरक्षाओं का कंसर्न है, उसके लिए हमारा जो देश है पूरी तरीके से सक्षम है और हम अपनी तैयारियां पूरी तरीके से कर रहे हैं। कश्मीर में जो भी जरूरत होगा, जो भी सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए जरूरत है, उसको कंप्लीट किया जाएगा। और सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। सरकार ने एंटी ड्रोन सिस्टम भी डिप्लॉय किए हुए हैं। सरकार वहाँ पे ज्यादा आर्मी को भी डिप्लॉय करने पे विचार कर रही है। सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है और पूरी तरीके से आप कह सकते हैं इस समय विजिल भी है। ठीक है दीपक बोहरा साहब, आप अफगानिस्तान पर कब्जा कर सरकार बनाने में जुटा है तालिबान, और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, अब तो काफी हद तक क्लियर हो गया है चीजों को लेकर, हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई है। लेकिन जो इस तरह के बयान है, क्या वो तालिबान के चरित्र को नहीं दर्शाते हैं और उसकी मंशा को साफ नहीं करते हैं? और ऐसे में क्या अब तालिबान, चीन और पाकिस्तान की तिकड़ी से हमें बच के रहना चाहिए, और अगर हाँ तो किस तरह की रणनीति बनाने की जरूरत है सर? खुद दिया है किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए। डिप्लोमेसी में हमारे इरादे जो होते हैं, हम टेलीग्राफ करके दूसरों को नहीं भेजते हैं। हमेशा हम लोग बड़े संयम से काम लेते हैं और देखते हैं कि हमारा हित क्या है। मेरे पीछे मालूम नहीं है ये जो बैकग्राउंड है, वर्चुअल बैकग्राउंड है, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक अफगान है जो रिक्शा चला रहा है, रिक्शा खींच रहा है और सवारी का काम कर रहा है। मेरे एक मित्र ने भेजी है मजार शरीफ से। ये जो व्यक्ति है ये एक प्रोफेसर होगा। ये हालत हो गई है इस देश की। अब जहाँ तक भारत का सवाल है मैम, हमेशा से हमारा यही रवैया रहा है कि हम जो भी वहाँ पे लेजिटिमेट सरकार है उसके साथ हम दोस्ती करते हैं, हम बंद रखते हैं। 2002 में आपको याद होगा कि 10 लाख टन अनाज हमने दिया था अफगानिस्तान को, 2 लाख टन चावल दिए थे, $3 बिलियन के हमारे प्रोजेक्ट है वहाँ पे। वो प्रोजेक्ट अशरफ घनी के लिए नहीं थे, वो तालिबान, वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए थे। सड़कें थी, डैम थे, पार्लियामेंट बिल्डिंग की, लोगों के घर के, बहुत कुछ हमने किया। उनको कोई उखाड़ के नहीं ले जाएगा, वो तो हमारी एक्टिविटी है दोस्तों, हमेशा हम ये करते रहेंगे। अब जहाँ तक कश्मीर का सवाल है मैम, आपने कहा कि क्या वहाँ पे कुछ आतंक बढ़ेगा। कश्मीर में आतंक फैलाना तो पाकिस्तान की स्पेशलिटी है, तालिबान क्यों उसमें दखल देगा? पाकिस्तान तो भेज रहा है लोगों को। लेकिन अब ये जो भारत है मैम, ये बदला हुआ भारत है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। क्या भारत का मुसलमान अपनी आवाज उठाने में असमर्थ है कि बाकी देशों को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ रही है? पाकिस्तान को देखो, दूसरे देशों को देखो, उनको लगता है कि मानवाधिकार का हनन हुआ है। सर ऐसा क्या वजह है कि दूसरे देश कश्मीर को लेके, कश्मीर के मुसलमानों को लेके, भारतवासी को लेकर इस तरह की बात करते हैं? अफगानिस्तान या फिर बलूचिस्तान समझ रखा है क्या कश्मीर को? मैडम किसी की जबान पे तो किसी का बस है नहीं। मैम हर बार क्यों पिछले 20 दिन से महीने भर से सिर्फ तालिबान का मुद्दा क्यों? देश में तालिबान से बड़े मुद्दे हैं। दिल्ली में एक बच्ची का रेप हुआ जिसको 50 चाकू मारे गए, वो भी मुद्दा है। देश में बढ़ती महंगाई उससे बड़ा मुद्दा है। देश के सरकारी संस्थानों को मौजूदा सरकार द्वारा बेच देना उससे बड़ा मुद्दा है। सर मेरे सवाल का जवाब बढ़ती महंगाई उससे बड़ा मुद्दा है। सवाल का जवाब एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। इस देश में रहने वाला मुसलमान वो मुसलमान है जिसने टू नेशन थ्योरी को ठुकराया, जो आज हिंदुस्तान में है, जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। इस देश का हर मुसलमान भारत को अपना देश समझता है और भारत के दिए गए संविधानों के एतबार से अपनी जिंदगी गुजारता है। मैडम जिसका बस चले स्टेटमेंट देता रहे। मैम हम लोग कौन होते हैं तालिबान पे बयान देने वाले, चाहे तालिबान पे बात करने वाले? लेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड। मैम एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तालिबान, पहले तय ये करना है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तालिबान को गवर्नमेंट मानती है या नहीं। अगर गवर्नमेंट मानती है तो उसकी कही गई बातों को कोई मतलब बनता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तालिबान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानती तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर्स तालिबान एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, तो उसकी कही गई बातों को कोई मतलब बनेगा। अगर नहीं कंसीडर करती तो मतलब खत्म हो जाएगा। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए, बीजेपी के नेताजी बैठे हुए, ये बताएं कि देश की बीजेपी सरकार
कब बताएगी कि अफगानिस्तान में तालिबान एक गवर्नमेंट है या सिर्फ एक आतंकवादी संगठन है? जब ये क्लियर कर देंगे उसी हिसाब से देश के नागरिक और देश के मुसलमान भी उसी के अकॉर्डिंगली क्लियर करेगा। मैम ये बताइए, प्रेमचंद जी, देश के सवाल किस पूछा जा रहा है मुसलमान आपसे, ने, मैम क्या ये देश के क्लियर किस होगा? मुसलमान ने क्या तालिबान को स्पष्टीकरण सेलिब्रेट देगी किया? सरकार? देखिए, नकली दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मुसलमान देश को साफ पता है कि तालिबान ने बंदूक के जोर पे अफगानिस्तान में कब्जा किया है। वो कोई वोट सर, बंदूक के जोर पे सीरिया नहीं दिखा, बंदूक के जोर पे यमन नहीं दिखा, बंदूक के जोर पे इराक नहीं दिखा, बंदूक के जोर पे लीबिया नहीं दिखा। Why only Afghanistan? Why not Libya? Why not Syria? Why not Iraq? Why not Palestine? Are you completed or do you have some more questions? I am done. Just carry on. Now please listen. देश के मुसलमान को, देश के हर नागरिक को ये पता है कि जो तालिबान है वो चुन के नहीं आया हुआ है, वो प्यार से नहीं आया हुआ है, वो डेमोक्रेसी से नहीं आया हुआ है, वो बंदूक के दम पे उसने अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ है। पहले भी उसने मानवता पे पूरी तरीके से उन्होंने, आप देखेंगे किस तरीके से उन्हें अत्याचार किए, किस तरीके से उन्होंने वहां पे जो महिलाओं पे अत्याचार किए, किस तरीके से उन्हें आतंकवाद को फैलाया। सर, जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए ना। ये प्रेमचंद जी, जो उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। नहीं, इधर उधर की बातें नहीं सर, जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। आपने इन्होंने महंगाई की बात करी, इन्होंने इधर उधर की चीजें, मैंने टोका ना सर, मैंने टोका ना, मैंने टोका ना। नहीं, ऐसे नहीं। लेट मी कंप्लीट। सबको पता है, और तालिबान को ग्लोरीफाई करने की कोशिश मत करो। बात समझो, तालिबान गलत है। अब रही बात कि उसकी सरकार को मान्यता देनी या नहीं देनी, ये यूएन में डिसाइड होगा, ये विश्व पटल पे डिसाइड होगा, और जो विश्व पटल पे डिसाइड होगा वही भारत सरकार की सहमति होगी। और भारत सरकार के नेतृत्व में, भारत सरकार की अध्यक्षता में यूएन में रेजोल्यूशन पास किया गया है कि अफगानिस्तान की जो जमीन है वो आतंकवाद के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती। जिस सवाल को पूछा नबील जी ने उसका जवाब आपने नहीं दिया, बाकी सब चीजें बता दी। भारत और विश्व शक्ति उस पर कार्रवाई करेंगी। सुन लो, ये सिर्फ अकेले भारत के लिए नहीं है, पूरा विश्व डिसाइड करेगा, यूएन डिसाइड करेगा। जो यूएन डिसाइड करेगा उसके तहत भारत, सर पहले भारत तो डिसाइड कर ले, पहले अपने आप पर सर पहले भारत की सरकार को डिसाइड नहीं करना चाहिए खेमचंद जी। जनरलाइज मत करो, इंडिया से कोई कंपेयर करो। अरे अफगानिस्तान में तालिबान है और तालिबान पाकिस्तान का बना हुआ है। सर इसमें क्या छिपा हुआ है कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान है तो वो भी मुस्लिम कौम है। मत करो सर वो भी मुस्लिम कौम है, और जो भाग रहे हैं, जो एरोप्लेन से गिर रहे हैं, वो भी मुस्लिम ही है। ये सबको पता है सर, ये सबको पता है सर। अच्छा सर, एक बात बताइए, मुस्लिम की बात ही नहीं करी। मैं क्या कर रहा हूँ, आतंकवादी और पीसफुल लोग, मैंने मुस्लिम शब्द का उपयोग किया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भारत में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। 65 देश है मुसलमानों के, लेकिन अफगानिस्तानी क्यों भारत में आना चाहते हैं, क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि हमें भारत में शरण दो? क्योंकि भारत माइनॉरिटी के लिए विश्व में सर मुस्लिम का तो यहाँ पे इसलिए भी जिक्र करना पड़ेगा ना, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि कश्मीर में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर मुसलमानों को दबाया जाएगा उसके हक के लिए हम आगे आएंगे, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। दीपक जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है दीपक जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपनी छवि बनाने के लिए अपने स्वभाव में अब बदलाव करने की जरूरत है तालिबान को? इस तरह के बयान देकर क्या अंतर्राष्ट्रीय छवि अपनी ठीक रख सकता है वो? नहीं तो फिर जैसे 1966 से लेके 2001 तक हुआ था, टोटली आइसोलेटेड होंगे। बीजेपी के प्रवक्ता साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तालिबान को अब ये दिखाना पड़ेगा कि जो उनके शब्द हैं, हमसे भी उनके कॉन्टैक्ट हुए हैं दुआ में, हमें भी उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम अपनी धरती को टेररिज्म, आतंकवाद के लिए भारत के बरखिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अब हम चाहते हैं कि अपनी एक्शन से वो अपने वर्ड्स को प्रूव करें। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं हमारे जो दोनों मेहमान हैं, अगर आप लोग इस समय तालिबान के टॉप लीडर्स होते, आपको क्या मिलता भारत के साथ दुश्मनी करके? हमारी जो ताकत है आपको चोट लगाने की, वो आपकी ताकत से कहीं ज्यादा है, ये आप समझ लीजिएगा। 2001 में आप कह जा रहे देख लेंगे अमेरिका क्या करेगा, भागे आप, किसी ने आपको पना, आज फिर भागेंगे अगर भारत ने आप पर हमला किया। आपको क्या मिलेगा हमको सताने से? 2008 के बाद कोई हमला नहीं हुआ। मैसिव जो होते हैं भारत पर आतंकी हमले सिविल साइड से, मिलिट्री के हुए हैं, कोई नहीं हुआ, क्योंकि अब हमारी सुरक्षा नीति जो है बहुत तगड़ी है। हमारी काउंटर टेररिज्म ग्रेड इन्फिल्ट्रेशन से बहुत तगड़े हैं।
कोई आएगा मैम, जो ड्रोन हम बना रहे हैं, आप तो जानते हैं। बिल्कुल वही चीज मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि कश्मीर को हल्के में लेने की कोशिश ना करें, कश्मीर को अफगानिस्तान समझने की कोशिश ना करें कि यहाँ पर कोई भी आएगा और कब्जा कर लेगा। ये भारत है। मैडम, जब तालिबान की गवर्नमेंट आई और जहाज से लोग गिर रहे थे, अलग से देश नहीं, कश्मीर तो भारत का हिंदुस्तान की जनता में बहुत आक्रोश था। लेने की कोशिश ना करे। देश की जनता में इतना आक्रोश था मैम, अगर बीजेपी वाले नेताजी को इतनी हमदर्दी है अफगानिस्तान के मुसलमान जो शरण मांग रहे हैं, तो सीए में एक क्लॉज बढ़ा दिया जाए और अफगानिस्तान के मुसलमानों ये धर्म आश्रम थोड़ी ना है, आश्रम थोड़ी है भारत सर कि जो आएगा उसको ले लेंगे। तो मैडम फिर इतनी हमदर्दी क्यों? आश्रम थोड़ी खोला हुआ है भारत में सर। मैडम, सीरिया के मुसलमानों से हमदर्दी हुई नहीं हुई, इराक के मुसलमानों से हमदर्दी हुई नहीं हुई, लीबिया में जो कहीं से भी भगा दिए जाएंगे उनको भारत में शरण मिल जाएगी क्या सर? आश्रम खोला हुआ है क्या भारत में? मैडम फिर डिस्कशन ही क्यों? लीव द इशू ऑफ अफगानिस्तान। सर बात तो यहाँ पे मुसलमानों की हो रही है। क्या उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है? क्या उनको दबाया जा रहा है? क्यों आखिर तालिबान की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? 20 करोड़ मुसलमान है, अगर उनके अधिकारों का हनन होगा तो अपने डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी आवाज उठा लेंगे। जी यही सर मुझे आपसे सुनना था, यही मुझे आपसे सुनना था। जो पहले मैंने सवाल आपसे किया था कि क्या भारत के मुसलमान अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, जिसका जवाब आपने एंड में दे दिया। मुसलमान कह ही नहीं रहा है जी मैम। तालिबान जो चाहे कहे, पाकिस्तान जो चाहे कहे, दुनिया में जो चाहे जो करे मैम, हिंदुस्तान का मुसलमान भारत में दिए गए संविधान के दायरे में रहकर अपने खिलाफ होने वाली हर चीज के लिए आवाज उठा सकता है और आवाज उठाता रहा है। बिल्कुल मैडम, डिबेट होना चाहिए मैडम, डिबेट दिल्ली में रेप हुई लड़की पे होना चाहिए, बात उस पर होनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे भारत का मुसलमान अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है और अपने हक के लिए आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।